मोदी जी, राम मंदिर भी जरूरी है, काशी विश्वनाथ भी जरूरी है, मथुरा भी जरूरी है, लेकिन इन तीनों के साथ साथ जो है ना एचईसी भी जरूरी है, क्योंकि ये मंदिर हुआ करता था और ये इंसानों का मंदिर नहीं, ये कंपनियों का मंदिर हुआ करता था। अभी बहुत सारा काम किया है इसरो का भी काम जिससे सैटेलाइट छोड़ा जाता है, उसका भी अभी भी काम उसका चल रहा है। हाँ जी हाँ, हम बता दे रहे हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि जो इसमें कार्यरत लोग हैं, वर्कर हैं, 7 महीना से उसका पेमेंट नहीं दे रहा है और जमीन बेचने पे बेचते जा रहा है। 700 एकड़ बेच दिया, उस बेच के पैसा को वर्कर का पैसा नहीं दिया। उसके बाद जितने लोगों ने जांच किया है ना, वो जांच नहीं किया है, जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच किया है और इतना ज्यादा जांच किया है कि जितना करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उससे ज्यादा पैसा तो जांच में लग गया है। मोदी जी, 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि आप जब चाहेंगे तब सिर्फ झारखंड का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कंपनी एचईसी को बचा सकते हैं। ये 87 साल के बुजुर्ग को उम्मीद है आपसे। देश के सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ध्यान से इस वीडियो को देखें। हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस कहानी की जो स्वर्णिम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया था। हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस फैक्ट्री का जो हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था। हम अभी झारखंड की राजधानी रांची के एचईसी के जमीन पे हैं, सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7200 एकड़ का ये प्रोजेक्ट हुआ करता था कभी, 7200 एकड़, यानी कहने का मतलब है 7 किलोमीटर चौड़ा और 15 किलोमीटर लंबा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा। और अगर एचईसी नहीं होता तो शायद रांची नहीं होता। एक एचईसी कंपनी ने रांची को बनाया और रांची के सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग एचईसी को भूल गए। यानी कहने का मतलब है कि एचईसी का नमक खा के रांची के लोग एचईसी को भूल गए। अब इसको किस शब्दों में आप लोग डिफाइन करेंगे, आप लोग बताइए। ये हिंदुस्तान का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी था। इंडस्ट्री नहीं था, इंडस्ट्री के लिए मशीन बनाता था। ये हवाई जहाज, पनिया जहाज से लेके सब कुछ बनाता था। और हम कह रहे हैं ना तो हम सही कह रहे हैं, हवाईयो जहाज बनाता था और पनियो जहाज बनाता था। टाटा से लेके भेल तक और प्राइवेट से लेके सरकारी कंपनी तक जब भी जरूरत पड़ता था उसको मशीन का तो एचईसी बनाता था। हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? पहले आप लोग बताइए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अब बताइए इस एचईसी के बारे में आप, क्योंकि आप यहाँ के हैं। मैं आज मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मैं कंप्लीट बिहारी हूँ और हमारे पिताजी यहाँ मजदूरी करने आए थे, उनका ही हम एक उत्पत्ति हैं। और यहाँ पे एक समाज का गठन हुआ जो लौह नगरी क्षेत्र बोला जाता था, एचईसी लौह नगरी, जो मदर प्लांट के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज खून के आंसू रोने की स्थिति है। हमारा एचईसी में यूनियन भी है, एचईसी श्रमिक संघ, और हमें दर्द इस चीज़ का है कि एक एक बच्चे, एक एक व्यापारी यहाँ के लोग हैं। लेकिन आज बताइए, आज इसको बचाने के नाम पे कोई नहीं है। के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सिविल सर्जन रहे हैं, सुपरिटेंडेंट रहे हैं, हॉस्पिटल से आप रिटायर्ड हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बुद्धिजीवी आप पढ़े लिखे हैं। हम एचईसी हॉस्पिटल जो था एचईसी में, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था रांची में, उससे बड़ा कोई रिम्स का टक्कर देता था। आज अपने बदहाली पर रो रहा है, जो पारस ने ले लिया है उसको हॉस्पिटल। ध्यान से सुनिए, भारत के गरीब लोग जो इस देश के गरीब नेताओं को वोट देते हैं, एचईसी अस्पताल जो है वो रांची का सबसे बड़ा अस्पताल में से एक हुआ करता था और अब एचईसी अस्पताल जो है ना वो पारस में बदल गया है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, पारस एचईसी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि पारस जो है ना वो एचईसी के अस्पताल को अपने अंडरटेक में ले लिया है। देख सकते हैं, आपातकालीन का इलाज जो है ना पारस करेगा, एचईसी नहीं करेगा। सरकारी कंपनियां बिक रही है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो रहा है। उसके लिए हाई जॉन मोबाइल निकाल के हाई लोग जो है ना, हाई लोग हम सभी दोषी हैं।
क्यों? क्योंकि हम राजनीतिक पार्टियों के लिए खड़े हो जाते हैं, हम झारखंडी बन जाते हैं, हम बिहारी बन जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश का बन जाते हैं, मराठी बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश का बन जाते हैं। अरे हिंदुस्तानी कब बनेंगे हम? अगर हिंदुस्तानी बने होते तो एचईसी का अस्पताल आज पारस नहीं लिया होता। अगर हिंदुस्तानी बने होते तो एचईसी का जमीन जो है ना आज बिका नहीं होता। हिंदुस्तानी बने होते तो एचईसी आज खून का आंसू नहीं रोता। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है कि नहीं सर? थैंक यू। अब बताइए एचईसी के बारे में और कुछ। और तो हॉस्पिटल के बारे में तो बता ही दिए। हॉस्पिटल बिक गया पारस के हाथ। हाँ वो बिक गया। और यहाँ जो है यहाँ का जितने भी कर्मचारी है रिटायर्ड है और जो अभी रनिंग में स्टाफ है उनके लिए एचईसी प्रबंधन भारत सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यानी जानबूझ के सरकारी कंपनियां पहले बर्बाद की जाती है, फिर उसके बाद से जनता के नजरों में ये मैसेज भेजा जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, कंपनी घाटे में चल रही है, और उसके बाद से कंपनी प्राइवेट हाथों में बेच दी जाती है। जब प्राइवेट हाथों में बेच देने के बाद वही कंपनी मुनाफा कमा सकता है तो सरकार के हाथ में वो कंपनी क्यों नहीं मुनाफा कमाता है? यानी कहने का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी कामचोर नहीं है, सरकारें साला कामचोर है। सही है कि नहीं है? ये है सच्चाई। क्या चचा एचईसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एचईसी को मदर प्लांट कहा जाता है। मदर प्लांट मतलब समझते हैं? भारत के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र समझते हैं? नहीं समझते हैं। गूगल पे जाकर सर्च मार लीजिएगा। हमको थोड़ा अंग्रेजी कम आता है, काहे कि हम बिहार झारखंड के हैं तो अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़े हैं, जो सच्चाई है वो। लेकिन मदर प्लांट मतलब क्या होता है? मदर मतलब हम जानते हैं माँ, और प्लांट मतलब इंडस्ट्री प्लांट। जो तो सारे प्लांटों का माँ था एचईसी, समझते हैं ना? पनिया जहाज, विक्रांत और सबका जो टरबाइन होता है ना वो एचईसी बनाता था। हवाई जहाज का एचईसी बनाता था। भेल, हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जितना भी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उसका सबका जो है ना मशीन जो है एचईसी बनाता था। एक कंपनी आती थी और बोलती थी हमें जो है ये काम करना है और इस काम करने के लिए कौन सा मशीन हमारे लिए होगा, तो एचईसी के पास आती थी और एचईसी वो कंपनी में के लिए मशीन बनाता था। ये है एचईसी का इतिहास। कब बना था चचा एचईसी? एचईसी 1962 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। रसिया के सहयोग से बना था ना? के सहयोग से। रसिया भी आज अब पछता रहा होगा कि झारखंड की राजधानी में एचईसी काहे बनाए। झारखंड के लोग तो एचईसी के लिए आवाजें नहीं उठाएंगे। ये कभी झारखंडी बन जाएंगे, कभी बिहारी बन जाएंगे, कभी इस मुद्दा पे, कभी उस मुद्दा पे, कभी इस पार्टी के लिए, कभी उस पार्टी के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन जो एचईसी झारखंड को बनाया, जो एचईसी रांची को बनाया, जो एचईसी इन लोगों को रोजगार दिया, उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। यह है सच्चाई। अरे राजनीतिक पार्टियां हमें उलझा के रख रहा है, उलझना नहीं है। बेसिक मुद्दा क्या है उसके लिए आवाज उठाना है। और अगर झारखंड के लोग सिर्फ और सिर्फ एचईसी को बचा लेंगे ना तो शायद जो है ना झारखंड का एक बड़ा धरोहर बच जाएगा। सही है कि नहीं चाचा? एकदम सही है, एकदम सही है। एचईसी बोकारो स्टील प्लांट टोटल 100% एचईसी बनाया। जरा सोचिए बोकारो स्टील प्लांट कितना बड़ा प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट को बनाने वाला ये एचईसी है। भिलाई स्टील प्लांट को बनाने वाला, विशाखापट्टनम प्लांट को बनाने वाला ये एचईसी है। यहाँ तक कि टाटा का भी बहुत सारा प्लांट एचईसी बनाया है। सही है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल सही। राउरकेला में भी बनाया है। राउरकेला में भी बनाया है। जरा सोचिए, इस झारखंड के लोगों से विनती है कि अगर आप झारखंड की संपत्ति को ईमानदारी पूर्वक बचा लेंगे ना तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। झारखंड का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ और एचईसी को बचाने के लिए लगातार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एचईसी बिक रहा है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मोदी जी तो रोज बेच रहे हैं। इसी को बचाने के लिए रिवाइवल पैकेज ला रहे हैं और बचाने की प्रक्रिया चल रही है। पवन हंस बिक गया, अभी नीलचंद इस्पात बिक गया, शिपिंग एड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक गया। राज्य सरकार को भी अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए। आज जो है राज्य सरकार का सचिवालय से लेकर नेपाल सरकार तो चोरी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जो है सब कुछ जो है एचईसी के बिल्डिंग में ही चल रहा है। तो एचईसी को सपोर्ट राज्य सरकार को भी करना चाहिए और जो राज्य सरकार का भी यह परम कर्तव्य बनता है कि रांची ऐसे जगह में इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, उसको बचाने के लिए भी राज्य सरकार को आगे आना होगा। तभी जो है कि इस प्रतिष्ठान को हम लोग बचा सकेंगे। 7200 एकड़
यानी 7,200 एकड़ की ये कंपनी थी और इसे बर्बाद होना इसलिए भी जरूरी था कि ये बर्बाद होगा तब राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है जमीन की दलाली करके बिल्डिंग बनाएंगे। अगर ये बर्बाद नहीं होता, और इसीलिए सरकारी कंपनियों को बर्बाद किया जाता है। आप HMT हैदराबाद में चले जाइए, हैदराबाद का सबसे पॉश एरिया में सबसे महंगा जमीन जो है HMT ट्रैक्टर कंपनी के पास है, सबसे महंगा जमीन में। इसलिए HMT कंपनी को बर्बाद किया गया ताकि इसके जमीन को जो है बंदरबाट किया जा सके। और बाद में पता चलता है कि कंपनी 10,000 करोड़ का घाटा में था और 200 करोड़ रुपया में बेच दिया गया। जैसे पवन हंस को 200 करोड़ रुपया में बेच दिया गया ना, बाद में पता चलेगा HEC को 2-3 हजार करोड़ रुपया में बेच दिया जाएगा। सही है कि नहीं है? ये जांच का विषय है, इसको हम जांच कौन करता है? जांच कौन करता है जांच? 1947 के बाद जितने लोगों ने जांच किया है ना, वो जांच नहीं किया है, जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच किया है। और इतना ज्यादा जांच किया है कि जितना करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उससे ज्यादा पैसा तो जांच में लग गया है। ये है सच्चाई। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहा है। HEC के बारे में क्या जानते हैं? HEC देखिए धीरे धीरे एकदम मतलब काम न होने की बराबर है, उसमें कुछ काम ही नहीं है। सारा अधिकारी जो है मतलब HEC मदर प्लांट था, यहाँ पे जीविका था। अपने गांव कस्बा को छोड़ के लोग कहाँ से यूपी बिहार से लोग आके बसे थे, है ना। यहाँ पे बाल बच्चा पढ़ाया, जॉब करने के लिए शुरू से लोग यहाँ रहा। लेकिन ये क्या किया मोदी सरकार ने? इसको डुबाने का काम किया। 700 एकड़ बेच दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे। छोटा छोटा घर कस्बा लोग बना कर जरा सोचिए, 700 एकड़ जो HEC का बेचा गया स्मार्ट सिटी के नाम पे, फिर स्मार्ट सिटी बनाएगा कौन? बिल्डर बनाएगा। और वो बता दें मनीष जी आपको, और वो बेचेगा कितना में? तो 1-1 करोड़ का फ्लैट बेचेगा। जी हाँ, हम बता दे रहे हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि जो इसमें कार्यरत लोग हैं, वर्कर हैं, 7 महीना से उसका पेमेंट नहीं दे रहा है। आज जमीन बेचने पे बेचते जा रहा है। 700 एकड़ बेच दिया, उस बेच के पैसा को वर्कर का पैसा नहीं दिया, पैसा जो है फंड में अपना धरते जा रहा है। तो ये तो कहानी है केंद्र सरकार में नहीं धर रहा है, घाटा में दिखा रहा होगा कि HEC जो है अभी तक इतना करोड़ घाटा में है। सही है कि नहीं? HEC के बारे में क्या जानते हैं? HEC मदर प्लांट बोला जाता है, लेकिन ये 7 महीने से जो पेमेंट रोका गया, बहुत कोई परेशान है इनसे, बहुत कोई लाचार हो। नहीं, हम पेमेंट से ज्यादा बात कर रहे हैं HEC का। पेमेंट तो होना ही चाहिए, साथ में HEC प्लांट भी बचना चाहिए। सही है कि नहीं चाचा? हर कोई भी कारखाना बचना चाहिए। HEC क्या HEC क्या? चाचा तो हमसे भी 7 कदम आगे हैं। सिर्फ और सिर्फ HEC की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश का कारखाना बचाने की बात कर रहे हैं। और सहारा के रूप में छाता लेके निकलते हैं चाचा, और फिर भी देश बचाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देश के युवा बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग से 2 शब्द नहीं निकलता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सरकारी नौकर हैं, तो हम कैसे 2 शब्द बोल देंगे? अंग्रेज भी सरकारी नौकर रखे थे और हमारे ही देश के लोगों को होमगार्ड का जवान बना के हमारे ही स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठी चलवाते थे। सरकारी नौकर है या प्राइवेट नौकर है, गलत के खिलाफ आपको बोलना ही होगा। सही है कि नहीं चाचा? वो बोलना चाहिए। कितना साल उम्र हो गया है चाचा? 77 साल। 77 साल। HEC और पूरे देश 87 साल। और HEC के साथ साथ पूरे देश की संपत्ति बचनी चाहिए। कैसे नहीं बचना चाहिए? पूरे देश की संपत्ति बचना चाहिए। और देश के लोगों को सुखी होना चाहिए। हाँ, जब रहेगा देश में। सरकार अच्छा काम कर रहा है झारखंड का? झारखंड का सरकार तो हमारे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं है। और देश का सरकार? और देश का सरकार में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे लोगों के साथ है। देश का सरकार चाचा के नज़रों में अच्छे लोगों के साथ है, झारखंड का सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है। चाचा ये कंपनी जो है ना केंद्र सरकार के अधीन आती है, मोदी जी के अधीन आती है। कौन बचाएगा इसको? खैर मोदी जी को चाहिए। मोदी जी को चाहिए एकदम। मोदी जी बचा सकते हैं इस कंपनी को, HEC को बचा सकते हैं। जब चाहे तब उसको दे सकते हैं फंड, और बचा सकते हैं, आदमी दे सकते हैं, चेयरमैन दे सकते हैं इसके लिए। मोदी जी 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि आप जब चाहेंगे तब सिर्फ झारखंड का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कंपनी HEC को बचा सकते हैं। ये 87 साल के बुजुर्ग को उम्मीद है आपसे। अगर आप नहीं बचाएंगे ना तो इनका उम्मीद नहीं, पूरे झारखंड का उम्मीद नहीं, पूरे देश के लोगों का उम्मीद टूट जाएगा। क्योंकि देश में इकलौता मदर कंपनी था, मदर कंपनी जो HEC था, और वही खत्म हो जाएगा तो जरा सोचिए देश का क्या होगा। सही है कि नहीं है? एकदम सही बात है। HEC के बारे में क्या जानते हैं?
एचईसी के तो स्थापना एकदम पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी और इसको मंदिर कहा जाता था, उद्योगों का मंदिर इसको कहते थे। उद्योगों का मंदिर, मोदी जी, राम मंदिर भी जरूरी है, काशी विश्वनाथ भी जरूरी है, मथुरा भी जरूरी है, लेकिन इन तीनों के साथ साथ जो है ना एचईसी भी जरूरी है, क्योंकि ये मंदिर हुआ करता था और ये इंसानों का मंदिर नहीं, ये कंपनियों का मंदिर हुआ करता था। सही है कि नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार तिवारी। चलिए इनके लिए एक बार ताली बजाइए, तो सभी लोग बजाइए। मंदिर हुआ करता था एचईसी और उस मंदिर को बेचा जा रहा है। उसका भी बहुत सारा काम किया है इसरो का भी काम, जिससे सैटेलाइट छोड़ा जाता है, उसका भी अभी भी काम उसका चल रहा है। हाँ, एक बार अमेरिका से आता झारखंड स्टोन आइटम होता है, साइक्लो स्टोन, जो कि सैटेलाइट छोड़ने में यूज होता है, वो अमेरिका देने से इनकार कर दिया। तब उस समय अब्दुल कलाम आज़ाद साहब साइंटिस्ट वहीं पर इसरो में थे, उन्होंने फिर भेजा आदमी को कि जाओ एचईसी में बन जाएगा। उसके पहले भी वो आए थे यहाँ पर एक आध दो बार, वो बोले एचईसी में जाओ बन जाएगा। वहाँ आदमी आया, उसका ड्राइंग लेकर के, ड्राइंग देखे हम लोग, उसके बाद हम लोग बोले ठीक है बन जाएगा। और वो इतिहास थोड़ा हम बता देंगे आपको, आप नहीं लोग 1/10 पैसा में यहाँ बन गया। मतलब कि 10 गुना कम पैसा में, अमेरिका 1 रुपया में बना था तो 10 पैसा में एचईसी बना दिया। और कलाम साहब को उम्मीद था कि अमेरिका ससुरा नहीं दे रहा हम लोगों को ना, हम लोग रांची में एचईसी एक कंपनी है वहाँ से बना लेंगे इसरो का सामान, और बना इसी रांची के एचईसी प्लांट में। बात आती है झारखंड की मिट्टी की तरफ खड़े होने की, बात आती है देश की मिट्टी की तरफ खड़े होने की, बात आती है एचईसी की तरफ खड़े होने की, बात आती है सरकारी कंपनियों की तरफ खड़े होने की, तो हम नहीं खड़े होते हैं। हमें अपने देश की तरफ खड़ा होना होगा और तब जाके सरकारी संपत्तियां बचेगा, वरना सरकारी संपत्ति नहीं बचेगा। और ऐसे ही युवा यहाँ पे खड़ा रहेंगे और मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा। यही है सच्चाई। तो रोजगार के लिए आवाज़ उठाते रहिए, सरकारी कंपनियों के लिए आवाज़ उठाते रहिए, देश बचाने के लिए आवाज़ उठाते रहिए, तब जाके हमारा देश बचेगा। वरना एक बार हम थोड़े से सो गए थे तो मुगलों ने हमें गुलाम कर लिया, उसके बाद सोए तो अंग्रेजों ने गुलाम कर दिया, और उसके बाद सोए तो राजनीतिक पार्टियों ने हमें गुलाम बना दिया है। और हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं कि आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। जय हिंद।